जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। गीता फॉर स्टूडेंट्स कार्यक्रम में आज हम लोग अध्याय 3 जो कि कर्म योग है उसका 30वें श्लोक को पढ़ेंगे। मयि सर्वाणि कर्माणि मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। लिख लीजिए। आज जो है सो कि कृष्ण भगवान अर्जुन को एकदम स्पष्ट कह रहे हैं कि जितना हम समझाए तुमको वो तो समझाए ही, लेकिन एक बात समझ लो कि तुम जो भी काम करने जा रहे हो उसका परिणाम अच्छा बुरा ये सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। अगर जो अच्छा बुरा होगा तो उसके लिए जवाबदेह मैं होऊंगा। मुझे समर्पित कर दो और पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर तुम जो ज्ञान अर्जित किए हुए हो उसको अपने मानस पटल पर रखो, भ्रम में मत जाओ। और सारे कार्यों को जिससे तुमको लग रहा है कि ये पाप हो जाएगा पुण्य हो जाएगा, उन सारे कार्यों को मेरे को समर्पित कर दो और ज्ञान से युक्त होकर जो तुम्हारे पास ज्ञान गुरुजनों ने दिया है उससे युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित। रहित का मतलब जानते हैं? रहित का मतलब बिना, उसके बिना, माने उसके बिना मैं, उसके बिना माने कहने का मतलब है कि लाभ से रहित, माने लाभ हमको नहीं चाहिए तो लाभ से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, माने मैं इसका करता हूं, मैंने इस काम को किया है, ये सब बात दिमाग से निकाल करके और पूर्ण जोश के साथ, आलस से मन में नहीं रहे, तुम युद्ध करो। अर्जुन अपने शिष्य, कृष्ण अपने शिष्य अर्जुन को, पहले तो वो सखा थे लेकिन जब वो समर्पण कर दिए कि हे मधुसूदन मैं अब शिष्य हो गया आपका, आप हमें उपदेश दें, तो शिष्य समझकर उनको कह रहे हैं कि तुम सारे अच्छे बुरे कर्मों को मेरे को सौंप दो और तुम केवल जो है सो कि युद्ध करो, आलस से रहित होकर युद्ध करो, स्वामित्व का भाव मन में नहीं रहना चाहिए। तुमने किया नहीं तो नहीं होता, इस तरह का बात मन में नहीं रखते हुए तुम काम करो, बाकी मैं देख लूंगा। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। उसी तरीका से इसका लाभ विद्यार्थी ऐसे उठा सकते हैं कि आपको कोई भ्रम हो रहा है और आपको गुरुजी समझा रहे हैं, उसके बाद भी आपके मन में तर्क वितर्क चल रहा है, तो एक ऐसा समय जब आवे तो आप अपने आप को गुरु के हाथ में समर्पित कर दें। गुरु के को छोड़ दें कि गुरु हमको जो ज्ञान देंगे, हो सकता है कि जो बात अभी हमको नहीं समझ में आ रहा है, जिस बात के लिए अभी हम तर्क कर रहे हैं, हो सकता है दूसरे तीसरे स्टेप में गुरु उस चीज को भी हमको समझाएंगे। अभी उसका स्टेप का समय नहीं है, इसलिए वो हमको नहीं समझा रहे हैं। इसलिए गुरु में पूरा भरोसा रखते हुए कि गुरु कभी हमारा अहित नहीं करेंगे, गुरु पर छोड़ दें। कहावत है ना कि भगवान पर कोई बात को छोड़ करके और समर्पण भाव से काम करिए। उसी तरीका से गुरु के ऊपर सब काम को छोड़ करके कि गुरु ने हमको बताया है तो उन्होंने सही बताया होगा, यह मान करके अपना कर्तव्य कीजिए। और आपको लगता होगा कि नहीं इसमें तो ऐसे है वैसे है ये है वो है, अपने मन से अगर जो आप उसमें तर्क करते हैं तो आप भ्रम में पड़ सकते हैं। गुरु अपने संपूर्ण ज्ञान के बदौलत हो सकता है कि 4-5 स्टेप के बाद वो बात जो आपके मन को भ्रमित कर रहा है उसका भी जो है सो कि उसको भी क्लियर कर देंगे, उसको भी साफ कर देंगे आपके दिमाग को। लेकिन आज आप उसका हल चाह रहे हैं, गुरु को लगता है कि ना आज इसका समय नहीं है या ज्यादा हो जाएगा, तो वो अपना, आप लेसन प्लान जानते हैं ना, आप लोग लेसन प्लान के विषय में मालूम है, तो गुरु अपना लेसन प्लान बना के रखते हैं कि हमको किस स्टेज में बच्चा को कौन सा ज्ञान देना है। वो अपना कॉपी में बना करके रखते हैं कि आज हम क्लास में जाएंगे तो हमको क्या पढ़ाना है, इसके बाद जो है सो कि जो बच जाएगा तो उसको कल वाले क्लास में अपना पढ़ाएंगे। वो सब पहले से डिसाइडेड रहता है और आप उसमें कहिएगा कि नहीं गुरुजी 4 दिन के बाद वाला बात को आज हमको कंफ्यूजन हो रहा है, तो उस दिन गुरुजी आपको नहीं बताएंगे। तो आपको उन पर भरोसा करना होगा कि गुरुजी जो कह रहे हैं वो सही है। तो मुझे तो लगता है कि गीता जी के इस श्लोक से बच्चे इसी तरीका से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं
अभी और बहुत सी बातें मधुसूदन मन यानी कृष्ण भगवान अर्जुन को बताएंगे, और उसमें आपके काम लायक, आपके क्या, सृष्टि पर जितने भी लोग हैं, किसान है, वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, विद्यार्थी है, सभी लोगों के लिए अगर जो इसमें खोजना चाहे अपने समस्याओं का हल, तो गीता जी में सभी चीजों का हल है। और आप विद्यार्थियों को तो पग पग पर गीता जी से जो है सो कि लाभ मिलेगा, उनसे ज्ञान मिलेगा। गीता जी ने आपको सिखाया है कि विद्यार्थी का धर्म है विद्या अर्जन करना। इस काल में आपका दिमाग कहीं नहीं भटकना चाहिए, एकदम काम रहित आपका जो है सो कि जो कामेंद्रियां है, जिह्वा, आंख, नाक, ये सारे चीजों पर नियंत्रण रखते हुए केवल पढ़ाई करिए। ये कौन सिखाया है आप लोग को? किसने सिखाया? गीता जी ने। आज जो हम लोग गीता जी का पढ़ते हैं श्लोक, उसी में नहीं चर्चा हुई है। तो आप जो जो चाहिएगा गीता जी से आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो आज मेरे अल्प बुद्धि से इस श्लोक का लाभ बच्चे कैसे उठा सकते हैं मैंने बताया, और भी कोई बता सकते हैं तो बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। चलिए जाइए आप। संडे को होगा, तो सब आप लोग एक हफ्ता में सब चीज याद करके प्रैक्टिस करके आइएगा।